तो इन लोगों ने ऐसा समझा कि ये समाज कुछ कर नहीं सकता। हाँ। तो हमने तो ये ठान ली थी कि ये राजकोट गुजरात नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का अम्बेडकरवाद चले। तो क्या वो बाबा साहब की मूर्ति ले गए थे? हाँ, ये लोग बाबा साहब की मूर्ति ले गए थे और हमारा स्वाभिमान भी ले गए थे ना। राम राज में लोग दुखी ही दुखी है, हमें तो भीमराज चाहिए। मैं इस समय राजकोट में हूँ और ये अंबेडकर नगर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उस तरफ देखिए धम्मचक्र है और उसके बाद अशोक स्तंभ है और बाबा साहब की शानदार मूर्ति लगी है, ये देखिए। और ये ग्लोब पर डॉक्टर अंबेडकर घूम रहा है और उसके बाद ये एलसीडी देखिए, एलसीडी लगी है और इसमें फूले पेरियार अंबेडकर बाबा साहब का पूरा इतिहास जो है वो उकेरा गया है। और मेरे साथ खास मेहमान हैं अशोक भाई, जो इस आइडिया के पीछे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार पूरा यहाँ के जो नगर पालिका है उसने इसको उठा लिया था, लेकिन अशोक भाई ने उसके बाद इसको और शानदार बना दिया। तो मैं अभी एक वीडियो भी बनाया था, जब मैं राजकोट में घुसा और जब मैंने देखा तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मोबाइल से वीडियो बनाया। उसके बाद पता चला कि अशोक भाई हैं, उन्होंने बनवाया है। अशोक भाई क्या, कैसे, मतलब कब दिमाग में आइडिया आया? और बड़ा विरोध हुआ होगा आपका तो? ये दिमाग में आया, समाज पूरा एकत्रित हुआ जब ये आंदोलन चला, तो इन लोगों ने ऐसा समझा कि ये समाज कुछ कर नहीं सकता। हाँ। तो हमने तो ये ठान ली थी कि ये राजकोट गुजरात नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का अम्बेडकरवाद चले। तो क्या वो बाबा साहब की मूर्ति ले गए थे? हाँ, ये लोग बाबा साहब की मूर्ति ले गए थे और हमारा स्वाभिमान भी ले गए थे ना। क्या क्या स्थिति है बहुजन समाज की बात करें तो गुजरात में हम लोग की क्या स्थिति है? ओबीसी की स्थिति मैं देख के आया हूँ, बहुत बुरा है। गुजरात में शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी में भी हैं, परमार कम्युनिटी के जो लोग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की हालत बहुत ख़राब है गुजरात में। हमारी हालत भी खराब ही है। हमारे मोहल्ले देखिए, हमारी सहूलतें देखिए, हमारे लोगों का हाल। चलेंगे हम, यहाँ 5000 आबादी है शेड्यूल कास्ट की और बाबा साहब का भवन भी है, अम्बेडकर भवन। हाँ, है ना। दिन में इसको करेंगे। हाँ। हाँ, तो हमारे लोग का अभी काम धंधा, ये रोजगारी और ये अत्याचार गुजरात में बहुत बढ़ रहा है। ये लोग तो कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है, राम राज आ गया है, सब बढ़िया चल रहा है। राम राज में लोग दुखी ही दुखी है, हमें तो भीमराज चाहिए। भीमराज चाहिए, कैसे आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? जब ये संविधान दिन है, संविधान आ गया। देखिए बड़ा ऐतिहासिक है, कल हम भी संविधान दिवस मनाएंगे। कल 26 नवंबर है, संविधान लागू हुआ था। क्या है कल की योजना, क्या है संविधान दिवस पर? कल यहाँ बच्चे, बूढ़े और सब लोग एक रैली के स्वरूप से आएंगे। कितने बजे आ रहे हैं? 7 से 8 बजे। अच्छा अच्छा। और संविधान की बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो ये अब जब आप ये बन गया, जब एक बार विरोध हुआ, उसके बाद अब प्रशासन क्या कह रहा है? अब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अब हम और समाज ये सब संभाल रहे हैं। आपको रोड जाम भी करना पड़ा था? रोड जाम कर रहा है और आज भी हमारे साथ ये व्यवहार है कि हर सर्कल की सफाई कॉरपोरेशन कर रहा है राजकोट का, हमारी सफाई हमें ही करनी पड़ेगी। ये सब इसकी सफाई कॉरपोरेशन नहीं करता है? नहीं करता है, सफाई भी नहीं करता है। और इसका कोई भी, जैसे कोई भी वेरेंटेज है वो समाज ही करता है, हम लोग ही करते हैं। अच्छा, इसका मेंटेनेंस भी अपने बहुजन समाज कर रहा है? बहुजन समाज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 25 सर्कल का सफाई है ना, कॉन्ट्रैक्ट ने दे दिया है सरकार को, लेकिन ये सर्कल का सफाई नहीं होता है। हमारा कोई भी सर्कल, हमारे ये मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब की विचार 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और भी लोग देखिए नेशनल दस्तक को जानने वाले हैं, मिलने। क्या नाम है? रमेश चंद्र, कहाँ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? क्या नाम है? दिनेश सोलंकी, दिनेश, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम केतन है, मैं अनिड़ा वासर गांव से आया हूँ। सब लोग नेशनल दस्तक देखते हैं आप लोग हैं? आपका क्या नाम है? राखैया अंबाबाई कानाबाई। हैं? आपका क्या नाम है? रवि सोलंकी। क्या करते हैं सोलंकी जी? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में। आप? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन है मेरा बड़ा, सम्राट कंस्ट्रक्शन। आप? मैं मजदूरी करता हूँ। तो बहुजन समाज की यही सच्चाई है, यही हकीकत है। और विजय भाई दिखाइए, एक बार देश को दिखा दूं। अशोक भाई, शानदार है ये। और ये देखिए कि इन्होंने अपने तरीके से मैनेज करना होता है। जो नगर निगम है वो इसकी देखभाल नहीं करता है।
लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने अपने खर्चे से बनवाया है। दिखाइए ना, तस्वीरें दिखाइए, देखिए ये दोनों तरफ से एलसीडी लगा हुआ है, ये ग्लोब नच रहा है और शानदार ये चौक बनाया गया है अपने मेहनत से, अपने फव्वारे से। तो ये बहुजन समाज धीरे धीरे जग रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कल 26 नवंबर है, देश भर में संविधान दिवस की धूम रहेगी। राजकोट में भी ये देखिए, ये शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से ये देखिए, ये धम्म दिवस है, उसके बाद अशोक स्तंभ लगा हुआ है, तो शानदार है और बहुजन समाज के लोग जमा हुए हैं। तो ओवरऑल क्या कहेंगे कि बहुजनों की जो हालत देश भर में वही गुजरात में कुछ अलग है और ज़्यादा खराब है? ये गुजरात मॉडल है ना, सबसे ख़राब है हमारे समाज की हालत। हमें आंदोलन करना पड़े महापुरुषों के सर्कल के लिए, हमारे हक के लिए, अधिकारों के लिए। ऐसा एक सर्कल नहीं, हमने 4 सर्कल और खुद बाबा साहब के स्टेच्यू भी, आप सरकार जो कॉरपोरेशन ने डाला है वहाँ की हालत भी आप देख लीजिए। कहाँ कहाँ डाला है? ये जो हॉस्पिटल चौक के अंदर जहाँ उसका नाम रखना था अंबेडकर ब्रिज, उसने रखा नहीं, संविधान ब्रिज उसने रखा नहीं, वहाँ भी बाबा साहब की स्टेच्यू। ओवरऑल राजकोट की बात करें तो बहुजन समाज की कितनी संख्या होगी? कम से शहर कम में हमारे 10-15 लाख आदमी तो रहेंगे ही शहर में। हाँ, 70 लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है बहुजन समाज का? उसमें कोई बड़ा बिजनेसमैन या वो है, लेकिन समाज के लिए कोई नहीं है। वो मनुवादियों के लोग हैं, इक्का दुक्का बिजनेस में है, इक्का दुक्का लोग है, लेकिन वो उनके चमचे हैं, दलाल है, उनका चल रहा दलाल है। तो सोचिए बहुजन समाज के लोग की अपनी तकलीफें भी हैं। तो अशोक भाई, शुक्रिया अशोक भाई। पूरा देश, पूरी दुनिया ये देखेगा और राजकोट में अशोक भाई हैं। और जब भी राजकोट आइए तो अंबेडकर नगर का ये चौक जरूर देखे जाइए। मेरे कैमरामैन एक बार पैन करके आपको दिखाएंगे। शानदार अपने विरासत को संभाला है, अपने इतिहास को संभाला है अशोक भाई ने। इसके लिए नेशनल दस्तक की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और भेदभाव देखिए कि पार्कों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। इतनी हरियाली है, ग्रीनरी है, लेकिन इसकी देखभाल म्यूनसिपालिटी ने ये हमारे पैसे से लगाए हुए झाड़ है। म्यूनसिपाल्टी इसकी देखभाल नहीं करता है, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर लगी है, पंचशील के झंडे लगे हैं और शानदार है ये। और ये देखिए, ये प्रशासन चाहता नहीं था कि इस तरह की तस्वीरें हो, लेकिन यहाँ के बहुजन समाज के लोगों ने एकजुट होकर अशोक भाई के देख रेख में इस तस्वीर को आपके सामने ला रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। हक अधिकार के लिए भी आपको इसी तरह से संवैधानिक तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। यही गुजरात है जहां बाबा साहब ने पहली नौकरी शुरू की थी, बड़ौदा में। बड़ौदा की भी तस्वीरें दिखाऊंगा और उनके मुंह पर फाइल मारा जाता था। यही गायकवाड़ थे जिन्होंने बाबा साहब को विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजा। तो गुजरात का बड़ा गौरवमय इतिहास है। सरदार पटेल ने भी कहा था, जब बाबा साहब और सरदार पटेल की बहस हुई रिजर्वेशन पर, तो सरदार पटेल की लाइन थी कि बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर, मैं किसान हूँ, मैं बीज देख के बता सकता हूँ कि फसल कैसी होगी। और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ड्राफ्टिंग कमेटी से। पटेल साहब ने उसको फाड़ दिया और तब बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे देश को संविधान दिया। कल 26 नवंबर है और पूरा देश, पूरी दुनिया और पूरा बहुजन समाज और पूरा, सोचिए आज भी वो कौन लोग हैं जिनको संविधान से पेट में दर्द होता है, उनकी पहचान कीजिए, वही राष्ट्रद्रोही है। कल पूरा देश, पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। शुक्रिया अशोक भाई हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है, आभार आपका, आपने ये दिखाया सर। जय भी। तो कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजकोट, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।